छोटा आ होता है आ, वो केंद्रीय स्वर होता है। इसके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग थोड़ा सा ऊपर नीचे उठता है, जैसे आ, यानी कि आ बोले तो ये मध्य स्वर है। क्यों? क्योंकि जीभ के केंद्रीय भाग से उठता है, मध्य भाग से जीभ उठती है ऊपर नीचे, आ तब आता है। यानी कि मध्य स्वर की अगर संख्या पूछी जाए मित्रों तो केवल वो एक है, मध्य स्वर की संख्या केवल एक है। अब पश्च स्वर की अगर बात करें मित्रों तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग समान स्थिति में ऊपर उठता है उसे पश्च स्वर के नाम से जानते हैं, है नहीं। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग ऊपर नीचे उठता है नहीं, जीभ ऐसे होती है मित्रों, तो ये अगला भाग है या मध्य वाला, ये पश्च वाला है नहीं। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग समान स्थिति से ऊपर उठता है पश्च स्वर कहे जाते हैं। जैसे बड़ा आ, ऊ, वो, आओ। इस प्रकार से इनकी संख्या मित्रों 5 होती है। अगर जीभ के उच्चारण के आधार पर हम देखें तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में क्या होता है, जीभ का अगला भाग समान स्थिति से ऊपर नीचे उठता है तो उसे अग्र स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे ई, ए, आए, इसकी संख्या 4। मध्य भाग यानी कि मध्य स्वर का उच्चारण जहाँ से होता है जीभ के मध्य भाग से होता है, यानी कि मध्य भाग जीभ का जब समान स्थिति से ऊपर नीचे उठता है तो वहाँ से जो स्वर का उच्चारण होता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। हमने बताया था कि जो छोटा आ होता है केंद्रीय वर्ण होता है, यानी कि जीभ के केंद्र से यानी कि मध्य से होकर उच्चारित होता है, इसलिए मध्य स्वर में एक ही संख्या है आ। अब पश्च भाग से जब उच्चारण होता है स्वर का तो उसे हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। हमने बताया था जब जीभ का पिछला भाग समान स्थिति से ऊपर नीचे उठता है तो उसको हम पश्च स्वर के नाम से जानते हैं। जैसे आ, ऊ, वो, आओ, है नहीं। मध्य पश्च स्वर हैं। पश्च स्वर की संख्या 5 होती है। पश्च स्वर की संख्या मित्रों कितनी होती है? 5 होती है। अगला भी हम स्वर का वर्गीकरण कर सकते हैं। अगला तरीका है मुख के खुलने के आधार पर कि जब हम स्वर वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारा मुख किस प्रकार से खुलता है नहीं। मुख के खुलने के आधार पर भी हम स्वर वर्णों का वर्गीकरण